नमस्कार बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखते हैं अभ्यास 2C यानी प्रश्नावली 2C को पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में ना क्या है कि भाग विधि से ना हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए, इससे जो पहली वाली एक्सरसाइज हमने पढ़ी हुई थी उसमें ना गुणनखंड विधि से ना हम क्या निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम 2C में ना क्या निकालेंगे, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, इसको भी आसानी से समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्नावली में हमें 1 से लेकर 20 तक हमें वर्ग याद होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर याद होने चाहिए। आइए उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना 441, 22 का 484। ऐसे आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अमूमन 1 से लेकर 20 तक आपको याद ही होने चाहिए, तभी इन सवालों को आप कर पाएंगे। तो आइए करते कैसे हैं, आराम से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या को नोट कर लेंगे जो हमें वर्गमूल जिसका निकालना है। 44 89 को वर्गमूल निकालना है और इस तरीके से लाइन को ड्रा कर लेंगे और ड्रा करने के बाद हम संख्याओं के क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बना लेंगे। 2-2 के जोड़े बनाने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारा पहला जोड़ा दिया गया है, पहले जोड़े में लिखा है 44। अब 44 को हम देखेंगे ये किसका वर्ग होता है, तो ये किस संख्या का वर्ग होता है उसको देख लेंगे। तो 44 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। अब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो इसको हम देखते हैं किसके बीच में है। तो देखिए 44 हमारा 7 और 6 के वर्ग के बीच में है, तो हम ज्यादा को नहीं लेते हैं, हमेशा कम को लेते हैं। भाग भी किसी भी संख्या का देंगे तो उसका टेबल हम उसके संख्या के कम में ही पढ़ते हैं, ज्यादा में नहीं लेके जाते हैं। तो ये 6 बार में कितना आएगा, 36 आएगा। तो 44 हमारा किसके वर्ग में आएगा, 44 6 के वर्ग में आएगा और ये इससे आसानी से घट जाएगा। अब घटने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा इस वाले खाने में लिखा रहेगा इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि 6 और 6 को जोड़ दिया 12। अब इसको हम करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे 36 में 44 गया, कितना बचा 8। अब फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम अगला जोड़ा उतारेंगे। अगले जोड़े में क्या लिखा हुआ है, 89 लिखा हुआ है, पूरे जोड़े के साथ उतारेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो हमारे यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ने पर 12 आया है, इस 12 में हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि हमारा 889 आ जाए, 889 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में दी गई है कितनी, 9 डिजिट दी गई है। तो 9 डिजिट में हम या तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमें यहाँ कितना लाना है, 8 लाना है, तो अभी कम है। तो देखिए अब हम 3 के बाद हमारा आता है 7 का, जब इसको 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 9। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या के साथ में 7 लिखेंगे और नीचे भी 7 में लिखेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 889 को लाएंगे। जब हम 7 का गुणा 127 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 889 आएगा, कितना आएगा 889, ये इसके बराबर में आ गया। तो हम 7 का मल्टीप्लाई किया है तो 7 बार लेके गए थे, 7 बार में कितना आया है 889। जब 889 को करेंगे
तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, कुछ नहीं, शून्य बचेगी। जब शून्य बचेगा तो यहीं से हमारा वर्गमूल निकल आया। इसको क्या कर देंगे, ये रफ काम किया हुआ था। तो इस तरीके से हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो हम 4 4 8 9 यानी कि 44 89 का जो वर्गमूल हमारा निकल कर आया है, कितना आया है, 67। कितना आया है, 67 आया है। और जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो हमारा प्लस और माइनस में आता है। किस में आता है, प्लस और माइनस में हमेशा आता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तब। अब क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारा दिया गया है 27 22 और 5। इसमें भी हम पहले उसी प्रकार से लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे पीछे से। तो ये हमारा एक संख्या का जोड़ा बन गया, फिर दूसरी संख्या का जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बना है, नहीं बना तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो दो संख्या है ये किसका वर्ग है, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम इससे कम वाला, इससे कम जो संख्या होगी उसका वर्ग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक का वर्ग हमारा हो गया कितना, 1, 2 का वर्ग हो गया 4। यानी कि जब हम 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा तो ये ज्यादा हो गया, हमें कम में लेके जाना है, कितना, 1 में। जब हम 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का वर्ग किया तो 1 आया। इस तरीके के इसको लिखते हैं। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इधर हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इस तरफ संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1 और 1 2, और इस तरफ माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर आया 1। अब इतना करने के बाद हम नेक्स्ट संख्या उतारेंगे। नेक्स्ट संख्या क्या, जोड़े के साथ उतारेंगे। जोड़े में हमारा कितना है, 72 यानी कि 72। अब हम क्या करेंगे, इस 2 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि हमारा कितना आए, 172 आ जाए या 172 से कम रहे। तो 2 में हम किस संख्या को गुणा करेंगे कि हमारा कितना आ जाएगा, 172 आए या 1 से कम रहे। तो इसमें देखिए 5 से गुणा करेंगे, पहले देखिए 5 से करते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा। अभी ये इससे क्या है, कम है। 6 बार में लिखिए, जब 6 बार में गुणा करेंगे, 6 बार में गुणा करेंगे तो 26 छक्का कितना होता है, 156 होता है। कितना होता है, 156। 26 छक्का कितना होता है, 156। तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में इसको नोट करते हैं और कितना है हमारा, 156। अब इसके बाद वही काम करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। 6 और 6 12 की 2, कैरी आया 1 और ये कितना हो गया 3। तो ये इधर आया 32। इसको करते हैं माइनस, ये 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 12 में से 6 गया, बचा 6। अब यहाँ पर 1 हासिल दिया था, बचा यहाँ पर 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना आएगा 25। 25 को उतारा। अब देखिए यहाँ 32 में हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि हमारा 1625 आ जाए। तो लास्ट की डिजिट से ना मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट की डिजिट में कितना है, 5 है। तो 5 है तो अमूमन 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आएगा, आ जाएगा तो डिवाइड दे देंगे, नहीं आएगा तो फिर दूसरी संख्या को देखते हैं। तो 5 25 के 5, कैरी आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल लगा 1, 5 15 1 16। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करने पर 16 25 आ गया है। तो 5 ये कितनी बार में गया, 5 बार में गया। तो 5 बार करने पर हमारा 1625 आ गया और रिमाइंडर क्या है हमारा 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस संख्या का हमारा वर्गमूल कितना निकला है 165। तो 2 7 2 2 5 का वर्गमूल आया है कितना 165। तो इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको ये आसान लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 49,284। 49,284 में भी वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना लिया पीछे से। पीछे से जोड़ा बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा पहला जोड़ा है इसका हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, यानी किसका वर्ग है। तो ये 4 दिया गया है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है,
2 का स्क्वायर होता है। ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 2 बार में आसानी से चला जाएगा। तो 2 2 और यहाँ कितना आया 4। इस तरीके से इसको लिखते हैं। लिखने के बाद इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर 4 आया, इसको माइनस करेंगे तो क्या आया 0 आया। 0 आया, अब 0 आ गया। अब क्या करेंगे अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना है 92। 92 उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इस 4 में ऐसी संख्या को गुणा करेंगे कि हमारा 92 से क्या रहे कम रहे। तो कम रहेगा तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, यानी कितना आया 84। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में हमारा आया है कितना 84। अब 84 क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये बचा 4, ये बना 4 और इसको माइनस किया आया कितना 8। इसको माइनस करने पर कितना आएगा 8 आएगा। अब उतारेंगे हम अगला जोड़ा कितना 84। अब हम जो यहाँ पर संख्या लिखी जाती है इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 का करेंगे तभी तो आएगा यहाँ पर 4। तो 2 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 8। तो देखिए 884 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कितना 884। अब 884 में पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर क्या हमारा आया 0 आया। अब यहाँ पर जो हमारा वर्गमूल निकल के आया है किसका आया है 49,284 का वर्गमूल आया है 222। तो इसका आंसर क्या आया है 222। और मैंने बताया किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या हमेशा किसमें आएगा प्लस या माइनस में आएगा। किसमें आएगा प्लस या माइनस में आएगा। आई होप आप इन सवालों को समझ पाए होंगे। अब चौथा और 5वां सवाल को करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ 1 2 3 4 3 2 1। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन 2 ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और पीछे से 2 2 के बनाएंगे जोड़े। अब यहाँ पर हमारा जो सिंगल जोड़ा बचा है 1, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। जो 1 है ये किसका वर्ग है, ये 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरफ वाली संख्या को हम ऐड करते हैं, इधर हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या मिलता है, इस तरफ वाली संख्या को घटाते हैं, घटाने पर मिला 0। अब 0 के बाद हम अगले जोड़े को उतारेंगे, लिखा है 23। अब यहाँ पर देखिए हमें इस संख्या में ऐसी संख्या को गुणा करना है कि ये 23 से ज्यादा ना जाए, कम रहे या बराबर। तो 23 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 23 में नहीं सॉरी 2 में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 21 आएगा। कितना आएगा 21 आएगा। तो इसको हम एक बार में लेके जाएंगे तो कितना आया, एक बार में गुणा करने पर 21। अब इस तरफ संख्या को ऐड करेंगे, हो जाएगा कितना 22 और इस तरफ संख्या को माइनस करेंगे, बचेगा कितना 2। अब जब 2 बचेगा, इतना करने के बाद हम अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना है 43। जब 43 को उतार लेंगे फिर इस वाली संख्या में हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 22 लिखा है, यहाँ पर 24 लिखा है, तो एक बार में लगभग जाएगा, करके देख लेते हैं। तो कितना आएगा 221। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, जो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पर, और कितना आया 221। अब इसको करेंगे माइनस, इसको किया माइनस, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 4 में से 2 गया 2, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 2 2 2। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर उसी प्रकार अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना है 21। अब हमें इस संख्या में फिर गुणा करना है कि ये 2221 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 222 लिखा है। अगर हम यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2221 आ जाएगा, 2221 आ जाएगा। और आने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी कि 0 बचेगा। तो हमारा जो इस संख्या का वर्गमूल निकल कर आया है, कितना आया है 1111। 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल कितना आया है, हमेशा प्लस माइनस में रहता है 1 1 1 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम उसी प्रकार पहले इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम
दो लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद पीछे से हम बनाएंगे जोड़े। जोड़े बनाने के बाद अब इसको करेंगे हम सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे? जो हमारा पहला जोड़ा बना है 4 सिंगल डिजिट है। अब 4 को देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका 2 का स्क्वायर है, 2 का वर्ग है। तो 2 को हम इस तरीके से लिखेंगे वर्ग बनाकर। ठीक है, इस वाली संख्या को हम ऐड कर लेंगे और इस वाली संख्या को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर आएगा 0। अब क्या करेंगे? अगला जोड़ा उतारेंगे, 93 आया। अब इस 93 को सॉल्व करने के लिए हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में किसका मल्टीप्लाई करें? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 रहेगा। अगर 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 यानी कि 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84। तो एक बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितना? 84। तो 2 बार में हमारा आया है 84। अब क्या करेंगे? फिर वही प्रोसेस, इधर को ऐड कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमारा बचेगा 6 3 9। कितना बचा? 9 बचा। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना? 72। अब हम 44 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 9 से 72 से ज्यादा न जावे। तो 44 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करें? अमूमन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 900 के करीब आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा हमारा 8 बनना है। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8। कितना है? 884। 2 बार में हमारा कितना आएगा? 884। अब इस वाली संख्या को ऐड करेंगे और इस तरफ वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो माइनस कर दो। ये 12 में से 4 गया, 8 बचा। 6 में से 8 गया, मतलब 16 में से 8 गया, 6 बचा। यहाँ कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे? हम अगली संख्या को उतारेंगे। अब अगली संख्या उतारने के बाद हमें इस संख्या में फिर से गुणा करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर 8 बचेगा। कितना? 8। 6 नहीं 8 बचेगा। तो 444 में हम किस संख्या का गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो हमारा 8 8 8 और 4 आएगा। कितना आएगा? 8 8 और 4 आएगा। तो इसमें मैंने फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 8 8 8 और 4। अब रिमाइंडर क्या बची? 0। रिमाइंडर बची 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगी तो हमारा वर्गमूल निकल आएगा। यहाँ पर आया हमारा 4937284 का जो वर्गमूल निकल कर आया है, प्लस माइनस 2 2 और 2 और 2। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें भाग विधि से वर्गमूल ही निकालना है। अब हमें यहाँ पर ये निकालना है, जो संख्याएं हमें दी गई हैं ये संख्या हमें फ्रैक्शन में दी गई हैं, तो हमें आंसर भी फ्रैक्शन में ही बताना है। ये इस भिन्न को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। अगर b/c के रूप में लिखी रहेंगे इसको क्या बोलेंगे? इसको साधारण भिन्न। और ab/c इसमें लिखी रहेगी तो इसको बोलेंगे हम क्या चीज? मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 361/625। अगर आपको वर्ग याद होगा, 361 किसका वर्ग है? ये 19 का है और 625 25 का वर्ग है। तो आप आंसर में लिख दोगे इस तरीके से बनाकर 19/25। 19/25 ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन आपको याद नहीं है तो इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे बताया? भाग विधि से। तो भाग विधि से जब करेंगे तो पहले हम बनाएंगे जोड़ा। बना लिया। अब जोड़ा बनाने के बाद हमें संख्या दी गई है 3। तो 3 का हम देखेंगे किसका वर्ग है। तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, लेकिन 2 का वर्ग होता है 4। जब 4 हमारा 3 से ज्यादा हो गया तो कम वाले वर्ग में लेकर जाएंगे हम 1 में। तो 1 में लेकर जाएंगे तो आएगा कितना? 2 नहीं 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इस वाली संख्या को ऐड कर देंगे और इधर माइनस कर देंगे। नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे हम, कितना? 61। अब इस वाली संख्या में हम ऐसी संख्या को गुणा करेंगे कि हमारा 261 आ जाएगा। तो लास्ट की डिजिट हमारी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 मिलेगा लास्ट में। लेकिन हमें 21 चाहिए नहीं, हमें चाहिए 261।
फिर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 261 आएगा। कितना आएगा, 261 आएगा। तो 9 बार में हमारा गया है 261। अब रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 0। रिमाइंडर हो गया 0। तो हमने 361 का वर्गमूल निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे 625 का। जब 625 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम पीछे से बनाएंगे जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के बाद हम 6 को देखेंगे, 6 किसका वर्ग है, तो 6 किसी का वर्ग नहीं, लेकिन इसके कम वाले वर्ग में लेकर जाएंगे। तो ये 2 के वर्ग में जाएगा, 2 का वर्ग होता है 4। इस वाली संख्या को ऐड करेंगे और इधर माइनस करके 2 लिखेंगे। 6 में से 4 गया, 2 बचा। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 25। अब हम क्या करेंगे, इस 4 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि हमारा कितना आ जाए, 25, 225 आ जाए। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लास्ट की डिजिट 5 है। तो ये 45 पंजा कितना होगा, 225 होगा। तो यहाँ पर हमारा 5 बार में गया है, कितना है, 225। तो रिमाइंडर कितनी आ गई, 0। रिमाइंडर कितनी आ गई, 0। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा 361 बटे 625 का जो वर्गमूल निकला हुआ है, ये निकला है प्लस माइनस 361 का 19 और 625 का आया कितना, 25। कितना आया, 25। तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम इसी तरीके से करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारी जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इसको हम साधारण भिन्न में बनाने के लिए इन 2 संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऊपर वाली संख्या के साथ ऐड कर देते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 49 मल्टीप्लाई 32 प्लस में 15 कितना आएगा, 15 15 और बटे में दिया गया है 49। कितना दिया गया है, 49। तो इसको सॉल्व करने पर 49 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ऊपर हमारा 1681 बटे में 49। 1681 बटे 49। अब इसको हम करेंगे वर्गमूल। इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे करेंगे, भाग विधि के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम 1681 का हम निकालेंगे वर्गमूल। 1681 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, इस तरीके से लाइन ड्रा करके जोड़े बनाकर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो 16 दिया गया है ये किसका वर्ग है, ये 16 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है। तो ये 4 बार में चला जाएगा, तो आया कितना, 16। तो ये ऐड करेंगे आएगा 8 और ये माइनस करने पर आएगा 0। अब क्या करेंगे, हम अगला जोड़ा उतारेंगे। तो अगले जोड़े में लिखा हुआ हमारा 81। अब 81 में हम 8 में ऐसी संख्या को गुणा करेंगे कि 81 आ जाए। तो 8 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा और आया हमारा 81। रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो वही हमारा आ जाता है क्या चीज, वर्गमूल। तो ये किसका, 41 का वर्गमूल है। और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 49 7 का होता है। निकालेंगे कैसे, 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा एक जोड़ा बनेगा और एक जोड़ा बनने के लिए ये 7 बार में जाएगा क्योंकि ये 7 का क्या चीज है, वर्ग है। तो ये 49 बार में चला जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये हमारा वर्गमूल आया है प्लस माइनस 41 बटे में 7। 41 बटे में 7 ये हमारी साधारण भिन्न है। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए डिवाइड देंगे। 7 का डिवाइड देंगे 41 में, 7 का डिवाइड देंगे 41 में। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। 7 पना 35, 7 पना 35 और 6 बार में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको करेंगे माइनस तो बचेगा 6। मैंने बताया है कि मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए यहाँ से चालू करते हैं, कहाँ से, 5 से चालू करेंगे भागफल से। तो 5 सही 6 बटे 7, 5 सही 6 बटे 7 इसका क्या आया है, आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न को। अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो साधारण भिन्न में बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर 169 गुणा 21 और प्लस 51 करेंगे और नीचे दिया गया है 169। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 3600। कितना आएगा? 3600 और नीचे दिया गया है 169। अब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। अब इसमें हम सबसे पहले 3600 का निकालेंगे वर्गमूल। किस विधि से? भाग विधि से। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और पीछे से दो दो के जोड़े बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा पहला जोड़ा दिया गया है 36, तो 36 का हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर है। तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में जाएगा, 6 इस तरीके से लिखेंगे और 36 आएगा। तो 36 करने पर इसको हम ऐड करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और आया कितना? 0। अब क्या करेंगे, हम अगला जोड़ा उतारेंगे। क्या करेंगे, इसको 0 बार में लेके जाएंगे। तो 0 यहाँ पर लिखेंगे और ये 0 बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 0 बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें 3600 का वर्गमूल निकल कर आया कितना? 60। अब हम देखेंगे 169 का। 169 के लिए हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने पर हमारे एक सिंगल डिजिट मिली, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बार में ये जाएगा। ऐड करने पर आया 2 और ये माइनस करने पर कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे। अब अगले जोड़े उतारने के लिए हम 23 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आना चाहिए? 69 आना चाहिए। तो 23 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 69। तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा और 69 आएगा। अब 69 आया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ ऐड होता है, यहाँ होता है माइनस। तो माइनस करेंगे तो कितना आया? 0। तो हमारा 3600 और 169 का वर्गमूल निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3600 बटे 169 बराबर प्लस माइनस 60 बटे कितना? 13। अब ये हमारा कौन सी फ्रैक्शन है? साधारण। ये साधारण भिन्न है। इसको बनाएंगे मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए हम 13 डिवाइड देंगे 7 में। तो 60 13 का पाड़ा पड़ेंगे 60 में। कितनी बार जाएगा? 13 पचे 65, ज्यादा हो गया, 4 बार में जाएगा। 13 चौको 52, कितना आया? 52 और रिमाइंडर बचा 8। तो हम यहाँ से इसको लिखना चालू करते हैं। तो प्लस माइनस 4 सही 8 बटे 13, इसका क्या आएगा? इसका वर्गमूल आएगा। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम पहले इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे। इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। 225 गुणे 10 और प्लस में 151 बटे 225। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा, सॉल्व कर लो, तो 225 10 प्लस 151 बटे 225 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने पर ये आएगा 1 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, ये हो गया 4 2 2401 बटे 225। 2401 बटे 225 का निकालेंगे वर्गमूल। अब 2401 का हम करेंगे भाग विधि से इसका क्या चीज वर्गमूल निकालेंगे। तो पीछे से बनाया हमने जोड़ा। अब 24 किसके वर्ग के बीच में आएगा? तो 24 हमारा आएगा किसमें? 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा हमारा 16। कितना आया? 16। तो इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको करेंगे माइनस। तो माइनस करने पर आया कितना? 8। अब उतारेंगे 0 1। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हमें 8 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि ये आ जावे 9 का मल्टीप्लाई। 9 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट के डिजिट मुझे कितना लाना है? 1 लानी है। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल आया कितना? 8 और 9 72 72 और 8 कितना हो गया? 80। तो ये कितना आ गया हमारा? 801 आ गया। कितनी बार में? 9 बार में। तो 9 बार में हमारा 801 आ गया और रिमाइंडर आ गई कितनी? 0। अब हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 को हम लिखेंगे पहले
भाग विधि में अब क्या करेंगे, 2 का हमारा किस में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में इसको लेकर जाएंगे तो आएगा कितना, इसको ऐड किया 2 आया और इसको माइनस किया 1 बचा। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 25 को। 125 लाने के लिए हम 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा तो आया कितना हमारा 125। रिमाइंडर कितना है 0। तो अब इसको हम लिखते हैं, तो ये लिखने पर हमारा आया है 2401/225 का वो जो वर्गमूल हमारा आया है 49/15 प्लस माइनस में। तो ये हमारी साधारण भिन्न में है, लेकिन आंसर में किस में लिखना है, मिश्रित भिन्न में। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 15 का डिवाइड देंगे किसमें, 49 में। 15 का डिवाइड देंगे 49 में तो 3 बार में जाएगा 45 और बचेगा कितना 4। तो यहां से लिखते हैं तो आंसर में आएगा प्लस माइनस 3 सही 4/15। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। इस क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे। साधारण भिन्न में बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड करते हैं। तो इसको लिखते हैं 729 × 23 और प्लस में 394 और बटे में रहेगा आपका 729। अब हम ऊपर वाले को सॉल्व करने पर हमारा आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 17,161। कितना आएगा 17,161। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 394 को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर कितना आया है 17,161 और बटे में 729। अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो पहले 17,161 का भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना लिया, जोड़ा बनाने के बाद ये हमारा 1 है तो 1 जाएगा किसके, 1 होता है 1 के स्क्वायर में जाएगा। तो जाने बाद इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर कितना आया 0 आया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे। अगला पेयर उतारा कितना 71। अब 2 में ऐसी संख्या का हमें गुणा करना है कि 71 से ज्यादा ना जाए। तो 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6। कितना आया 69। 4 का कर देंगे ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में हमारा आया कितना 69। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 3 और 3 6 और ये आया 2। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 2। कितना आएगा 2। अब क्या करेंगे, अगला पेयर उतारते हैं 61। अब देखिए यहाँ पर है 26, यहाँ पर भी है 26। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 261 आ जाएगा। 261 आ जाएगा और रिमाइंडर कितनी हो जाएगी 0। तो ये कितनी बार में आया हमारा 1 बार में। तो 17,161 किसका है 131 का। अब हम निकालेंगे किसका 729 का। 729 का निकालेंगे तो पीछे से पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद 7 को देखेंगे। 7 जो है हमारा किसके वर्ग के नीचे आएगा, 9 के ऊपर आएगा, यानी कि 4 में जाएगा। तो ये किसका 2 के स्क्वायर में चला जाएगा। कितना आएगा 4। 3 का आएगा कितना 9। 3 9 जो हो जाएगा ज्यादा। तो ये हुआ कितना, इसको ऐड करेंगे 4 और इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर आया 3 और फिर अगला पेयर उतार लेंगे 29। अब इस 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि आ जाए 329। इस 4 में हम सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की डिजिट 49 आएगी। तो 7 सते 49 की 9 कैरी आया कितना 4। 7 चौक 28, 28 और 4 32। तो कितना आ गया 329 आ गया हमारा 7 बार में। तो 7 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 329 आएगा और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा कितना 0। इसको माइनस करने पर कितना आएगा 0 आएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे इसके सामने, यहाँ पर नोट करते हैं। तो ये प्लस और माइनस में आएगा आंसर। 17,161 आया कितना 131 बटे 729 आया कितना 27 का। किसका आया 27 का। ये हमारे किस में आई है, साधारण भिन्न में आई है। किस में आई है, साधारण भिन्न में आई है। इसको बनाएंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 27
का डिवाइड देंगे 131 में, तो 131 में देंगे तो ये लगभग जाएगा आपका 4 बार में जाएगा 108 आएगा। कितना आएगा? 108। तो 100 से 100 पूरा कैंसिल हो गया, 31 में से 8 गया, आपका बचा कितना? लगभग 23। 23 क्या है आपका? रिमाइंडर। तो यहाँ से इसको लिखते हैं, तो लिखने पर आएगा प्लस माइनस 4 सही 23/27। ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49-31 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें हमें एक ऐसी संख्या बतानी है कि जो हम 4931 में ऐसी संख्या को जोड़ दें जो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब कि ये हमारे पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें हमें कोई ऐसी संख्या निकालनी है जिसको हम जोड़ने पर वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आइए इसको निकालते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम भाग विधि से इसका शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। पीछे से हम बनाएंगे पहले पेयर यानी कि जोड़ा। तो जोड़े में हमारा ये जाएगा 7 बार में, क्योंकि ये 49 का क्या है? 7 का क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 31। इसको ऐड करेंगे आएगा 14। क्या आएगा? 14। अब देखिए 14 में हम किसी भी संख्या का अगर गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो यह 31 से बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 31 से बड़ी। ये देखिए अगर हम इसमें 14 में 1 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 141 हो जाती है, जो कि ये इससे बड़ी हो गई है, तो भाग जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो यही हमारा क्या हो गया है? शेषफल। क्या हो गया? शेषफल। ये हमारा क्या हो गया है? शेषफल। क्या हो गया? शेषफल। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। 31 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर कहता कि घटा दो तो घटाने पर हम 31 को घटा देते, आ जाता आंसर। लेकिन जोड़ने को कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये 0 बार में क्या है? 31 शेषफल आया है। अगर हम इसको फिर से एक बार इसका रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए फिर से हम इसका बनाएंगे पेयर। अब यहाँ पर हम 0 बार में लेके गए थे, इसको हम एक स्टेप और लेके जाएंगे। तो ये हमारा 49 होता है, 7 का स्क्वायर, तो ये हमारा 14 आया, और इसको घटाया तो कितना आया? 0। फिर क्या करेंगे? हम अगला पेयर उतारेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 0 बार में लेके गए थे, क्योंकि ये हमें क्या बोल रहा है? जोड़ने के लिए। तो इसको हम एक बार में और लेके जाते हैं 141 बार में। जब हम इसको 141 बार में लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर देखने को क्या मिलेगा? 141। तो इस कंडीशन पर हमारी रिमाइंडर क्या आया है? 141। कितना आया है? 141 आया है। क्या है? 141। तो हम जब जोड़ेंगे, अभी संख्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे? हम दोनों रिमाइंडर को क्या कर देंगे? आपस में घटा देंगे। तो 141 में से हम 31 को क्या कर देंगे? माइनस। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 110। कितना आएगा? 110 आएगा। अब हम 110 को ही जोड़ देंगे तो हमारी यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आया? हमारा 110 आया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था? जोड़ने पर। अब इसमें हम क्या कह रहा है कि घटाने पर। तो अब हम इसमें 18,265 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और उसमें जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसी को हम घटाएंगे, तो हमारा वही आएगा क्या चीज? आंसर। उसी को घटाने पर हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे 18,265 का हम करेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। पहले बनाएंगे पेयर, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाए और सिंगल एक जोड़ा मेरा बच गया। तो ये जाएगा एक बार में गया, तो इसको ऐड करते हैं, आया 2, और इसको करते हैं हम माइनस। तो माइनस करने पर आएगा 0। अब हम अगला पेयर उतारेंगे, अगला जोड़ा कितना है? 82। इस 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा कितना? 23 69। 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 बार में हमारा आया है
69। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे और इसको हम क्या करेंगे माइनस। तो माइनस करने पर 12 में से 9 गया बचा 3, 7 में से 6 गया बचा 1। अब उतारेंगे हम अगला पेयर 65 को। अब यहाँ लास्ट में ना हमारा कितना है 5 है, तो इसमें पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 26 में। तो 26 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 की 5 80 लगा 2, 5 6 30, 2 32 की 2 80 लगा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो 5 बार में हमारा कितना आया है, 5 बार में हमारा आया है 13 25। कितना आया है 13 25। तो माइनस करने पर 5 से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया है शेष फल जिसको हम बोलते हैं, शेष फल हमारा आया है 40। अगर हम इस संख्या में 40 को हम घटा देंगे तो वह हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आया है 40 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं 18,265 में से 40 को घटा दें तो संख्या शेषफल पूर्ण वर्ग होगी। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में दिया गया है 5 अंकों से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की पहले हमें संख्या आनी चाहिए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालने के लिए हम 9 को 5 बार लिख देंगे तो वही हमारी हो जाएगी बड़ी संख्या। तो यह हमारी हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें बतानी है। यानी कि मतलब ये हमारी जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें हम क्या जोड़ दें या क्या घटा दें तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर देखिए इस संख्या में हम कुछ भी जोड़ देंगे तो वो हमारी 6 अंकों की हो जाएगी। अगर हम 1 भी जोड़ देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी 6 अंकों की हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी 6 अंकों की। तो हमें क्या करना है इसमें घटाना है। क्या करना है घटाना। और घटाएंगे क्या रिमाइंडर निकाल के हम इसको इस संख्या में घटा देंगे तो वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्या करेंगे हम पहले 9 का हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे और लिख कर इसका हम निकालेंगे क्या चीज वर्गमूल विधि भाग विधि से ना निकालेंगे रिमाइंडर। तो ये 3 हमारा किसका 9 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9। तो ये हमारा 3 बार में जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 3 और 3 6 और इसको माइनस करेंगे 0। फिर अगला पेयर उतारेंगे 99। अब इस 6 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 99 से ज्यादा ना जाए। अगर इसमें हम 2 का कर देते 6 दूनी 12 तो ये 9 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम एक बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार में करेंगे कितना आएगा 61 आएगा। तो एक बार में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 61। अब क्या करेंगे इस वाली संख्या को हम जोड़ते हैं, जोड़ देंगे ये 2 ये 6 और इस वाली संख्या को हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 बचा। अब 9 में से 6 गया 3 बचा। अब क्या करेंगे हम अगला जोड़ा उतारेंगे 99। अब 99 उतारने के लिए हमें इस संख्या में गुणा करना है कि ये इससे ज्यादा ना जाए। तो इस संख्या में हम पहले हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 यहाँ से लगा 1, 6 36, 36 से 37 कितना आया 37 56 आया। लगभग इसके देखिए करीब ही है 37 ही है 38 ही है। अगर हम 7 को गुणा कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको कितनी बार में लेके जाएंगे 6 बार में मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे आएगा 37 56। कितना आया 37 56। अब क्या करेंगे इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि आगे अब हमारा पेयर बचा नहीं है। तो माइनस करेंगे 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। अब 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो हमारा कितना आया 143 आया। कितना आया है 143 हमारा आया है शेष फल। अगर हम इसी शेष फल को हम
इस संख्या से घटा देंगे तो वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसको आइए घटाते हैं। तो 143 को घटाएंगे तो 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये बचे 99। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की ना तुलना करना है। तो हमें गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से ना आंसर निकालना है, क्या वर्गमूल निकालना है और दोनों के ही उत्तर की क्या करना है, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखिए हमारा 62,500 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों विधि से ही बराबर बराबर हमारा एक ही वर्गमूल निकलेगा। तो कंपैरिजन करने पर क्या आएगा, हमारा उत्तर समान आएगा। क्या आएगा, समान आएगा। तो हम पहले इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लास्ट में 0 डिजिट है, सम है, तो 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से करेंगे 31 दूना 62, 25 दूना 50 और 0। फिर 2 से हमारा डिवाइड होगा 15 दूनी 30, 6 दूनी 12 और 25 दूना 50। अब देखिए लास्ट की डिजिट हमारी 5 है तो 5 से ना डिवाइड जाएगा। तो 5 से करेंगे 5 × 15 और 125। ठीक है। फिर 5 से करेंगे 6 × 5 = 30, 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर 5 से हमारा डिवाइड जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर 5 से जाएगा 25 × 5 = 125 और फिर 5 से जाएगा 5 बार में और फिर 5 जाएगा 1 बार में। तो ये हमारा आया है किस विधि में, गुणनखंड विधि में। तो गुणनखंड विधि से ना हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2 आया है 2 बार, 5 आया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 आया है 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पेयर बनाते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, एक जोड़ा बना 2 का, फिर एक 5 का, फिर एक 5 का, फिर एक 5 का। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी हो गया कितना 10 और फिर ये 5 × 25। तो 1 0 आया, 25 के बाद 1 0 लगा दो, हमारा आंसर क्या आया है 250। अब क्या करेंगे, हम भाग विधि से ना इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ कम है। रफ करके 62,500 कम निकालेंगे भाग विधि से। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से। अब देखिए ये हमारा है 6 जो है ये 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर में आ जाएगा। 2 के स्क्वायर में कितना आएगा 4 आएगा। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। इस वाली संख्या को क्या करेंगे प्लस और इसको करेंगे माइनस। तो प्लस करने पर 4 आया और ये माइनस करने पर 2 आया। अब क्या करेंगे, हम 25 को उतारेंगे, यानी कि पेयर के साथ उतारते हैं। पेयर के साथ उतारा तो 4 में ऐसी संख्या को गुणा करें तो हमारा कितना आवे 225 आवे। कितना है 225 आवे। तो हम 4 में ऐसी संख्या को गुणा करेंगे 225। लास्ट की डिजिट देखो हमें 5 लानी है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225। तो यहाँ पर हमारा कितनी बार में आया है 5 बार में आया है 225। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा और ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, हासिल लगा 1 और ये हो गया तुम्हारा कितना 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फिर से पेयर उतारेंगे। लास्ट में हमारा कितना पेयर बचा, 0 बचा है। अब 0 हमारा किससे जाएगा, 0 में जाएगा। 0 जाएगा किसमें, 0 में जाएगा। तो 0 के लिए 1 0 से हमारा पेयर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा कितना आंसर आया है वर्गमूल, वर्गमूल कितना आया है 250। कितना आया है 250। और वर्गमूल हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस और माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, प्लस और माइनस में लिखते हैं।
तो देखिए जब हमने गुणनखंड विधि से निकाला तब भी हमारा क्या आया है, 250 आया है, और जब हमने भाग विधि से निकाला तब भी हमारा कितना आया है, 250 ही आया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों विधि में उत्तरों की तुलना करने पर उत्तर समान आया है। उत्तर कैसा आया, समान आया। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। तो ये इस एक्सरसाइज का ये छठा सवाल था जो कि आखिरी सवाल था। आई होप आप एक्सरसाइज 2C समझ पाए होंगे। अब 2D हम नेक्स्ट वीडियो में ना देखते हैं।